में हम पढ़ेंगे ऊप्स के बारे में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का रियल वर्ल्ड में कहाँ उसका यूज़ होता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम उसे जावा के कोड के थ्रू किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लासेस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइन करेंगे। और तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक नया ऊप्स के रिलेटेड एक नया फोल्डर पैकेज बनाएंगे। ऊप्स। अब इसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की एक नई क्लास बनाएंगे। सपोज नई क्लास बनाएंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये हमने एक क्लास बनाई, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यहाँ पे कि ये क्लास होती है और ये इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब हम इनको कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्लास बनाई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यही फॉर्म था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर इसके जो भी डेटा टाइप्स हैं ये हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम। वो जो ये जो हमने फॉर्म बनाया ना, यहाँ पे ये जो बनाया था फॉर्म, हम इसको क्लास बोल रहे थे, अब हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। दूसरा है इंटीजर एज, तीसरा रहेगा हमारा डिपार्टमेंट एंड चौथा रहेगा हमारा एड्रेस। ये चार चीज़ें हमने डिफाइन कर दी। फॉर्म के अंदर यहाँ पे चार चीज़ें ही थी और फिर उसमें हमने फॉर्म से वैल्यू फिल आउट करी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन क्लास के अंदर, राइट। अब इसका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले बनाएंगे दुष्यंत इक्वल्स न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और दूसरा एक और फॉर्म भरते हैं इक्वल्स, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका न्यू। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चल रहा है। सो बेसिकली ये हमारा क्लास इज ए टेम्पलेट, ये हमने पढ़ा है। तो टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें थी, जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्म था, नेम था, एड्रेस था, डिपार्टमेंट था, एज था एंड यहाँ पे एड्रेस था। तो ये हमारा क्लास था, ये एक फॉर्म था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम की क्लास बना दी जिसके अंदर हमने ये चार डेटा टाइप्स डिफाइन कर दिए। अब इसके अंदर हम डिफरेंट स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। वो कैसे करी? हमने एक दुष्यंत नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक आशीष नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ये ऑब्जेक्ट अब दुष्यंत की क्या नेम रहेगा, एज, डिपार्टमेंट, एड्रेस क्या कुछ होगा, ये इसके अंदर हमने फिल आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, दुष्यंत डॉट के बाद हम किस क्लास के जितने भी डेटा टाइप्स हैं इंक्लूडिंग वेरिएबल्स एंड इंक्लूडिंग फंक्शंस, हम उनको सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नेम दुष्यंत डॉट नेम इक्वल्स हो गया। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो दुष्यंत डॉट नेम इज इक्वल्स टू दुष्यंत। अब ये दुष्यंत डॉट एज इक्वल्स 24, ये था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये हम लोग कैसे कर रहे हैं। अभी के लिए आप इसको देखिए, डिपार्टमेंट इक्वल्स एंड फिर दुष्यंत डॉट एड्रेस इक्वल्स। अब यहाँ पे क्या किया हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया दुष्यंत के नाम का, एंड उस ऑब्जेक्ट, अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनता है ना वो क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है बाय डॉट। तो दुष्यंत डॉट नेम, उसकी उस नेम की हमने वैल्यू सेट कर दी है। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस पूरे फॉर्म को अगर मैं नाम दे दूँ दुष्यंत और यहाँ पे आशीष,
तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। तो इस तरीके से हमने इसको किया है कि हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया दुष्यंत, एक जो कि जिसका टाइप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास का, और उसके उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हो गई ये सारी। दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट दुष्यंत। मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट दुष्यंत। ये सारी चीज़ें होगी। अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आशीष। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आशीष डॉट नेम इक्वल्स आशीष, सिंपल। आशीष डॉट एज आशीष डॉट डिपार्टमेंट इक्वल सिविल, आशीष डॉट एड्रेस इक्वल चंडीगढ़। तो ये क्या था, ये आशीष का, ये बेसिकली क्लास इज ए टेम्पलेट, मतलब ये एक फॉर्म है। उस फॉर्म में हमने डिफरेंट यूज़र्स के इंफॉर्मेशन फिल आउट कर दी। जैसे यहाँ पे ये एक फॉर्म है, इसके अंदर एक यूज़र की, सेकंड यूज़र की इंफॉर्मेशन आ रही है। सो सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो बेसिकली यू कैन कनेक्ट विद द रियल टाइम एग्जांपल विद आवर जावा कोड। तो जावा में हमने सिर्फ क्लास के अंदर ये 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए, बिकॉज ये हमारे क्लास का टेम्पलेट था। इसके अंदर हमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें 4 चीज़ें स्टोर करवानी थी। ये हमारी क्लास है, ये हमारा मेन मेथड है। इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया दुष्यंत के नाम का और सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया आशीष के नाम का। यहाँ पर हम थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ बच्चों की डिटेल्स इसमें आ सकती है। अब फर्स्ट में दुष्यंत जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हम दुष्यंत की डिटेल फिल करेंगे, दुष्यंत डॉट नेम। अब ऑब्जेक्ट डॉट लगाने के बाद हम उस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितने भी फंक्शंस हैं हम उन्हें कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने नेम को लिखा और उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी दुष्यंत। दुष्यंत डॉट एज, एज को हमने यहाँ से डॉट लगा के एक्सेस किया और उसकी वैल्यू सेट कर दी 24। बेसिकली जावा में यही है। तो जावा प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे हम यही करेंगे। पूरे जो आपका एक प्रोग्रामर की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो इसी चीज़ पे निकल जाती है। एक क्लास बनाएंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू द क्लास सेट करेंगे। दैट्स इट। यही फंडा है पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बेसिक यही है। अगर आपको अपनी लाइफ में एक प्रोग्रामर बनना है तो ये चीज़ें समझनी बेसिक है। दिस इज़ द बेसिक, और इसी चीज़ पे पूरी एक प्रोग्रामर की लाइफ टिकी हुई है। क्लासेस बनाओ, क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेट करो फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दैट्स इट गाइस। बस इतनी सी चीज़ है जो आपको समझनी है, यही है बस। क्लास बनाया, इसमें ये जो वेरिएबल्स थे इसमें दुष्यंत की और आशीष की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट कर दी। अब हमें इनको प्रिंट कराना है। हालांकि हम प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं कि दुष्यंत के लिए क्या प्रॉपर्टी सेट हुई, आशीष के लिए क्या हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, इसमें लिखेंगे गेट यूज़र डिटेल्स। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़र details is user details are, आ जाएगा न्यू लाइन नेम, फिर प्लस करके फिर एक नई लाइन में वो प्रिंट करा देंगे एज, फिर हम डिपार्टमेंट प्रिंट करा देंगे न्यू लाइन। तो ये हमने प्रिंट कराया।
ठीक है, ये एक फंक्शन है जो यूज़र की डिटेल्स को प्रिंट करता है यहाँ पे। और अब ये क्या है, ये एक तरह से प्रोग्राम बनाया है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, यही बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। और ये आपके एक नॉर्मल कॉलेज के प्रोग्राम, कॉलेज में कितना ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है ये, अगर आप इस प्रोग्राम को अपने कॉलेज के टीचर्स को दे दें तो हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाएगी। सिंपल, ये एक कॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम कह सकते हो या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो अगर इसके अंदर हम सारा कॉलेज मैनेजमेंट की डिफरेंट क्लासेस बना दें जिसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हो या उसमें टीचर की इन्फॉर्मेशन हो, एम्प्लॉयज़ की, ड्राइवर की, पीएन उनकी इन्फॉर्मेशन हो, तो हम एक कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलेंगे उसको, जिसमें इस तरीके की क्लासेस होंगी और हर एक की डिटेल्स उसमें ऐसे हम स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे, अब ये क्या है, यूज़र की डिटेल प्रिंट करानी है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था दुष्यंत, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कराना चाहते हैं, तो दुष्यंत वाला ऑब्जेक्ट दुष्यंत की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करेगा और आशीष का जो ऑब्जेक्ट है ये आशीष की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करेगा। गेट राइट, इतना सा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए इसने क्या बोला, यूज़र डिटेल्स आर, सबसे पहले नेम प्रिंट कर दिया जो कि दुष्यंत ऑब्जेक्ट के अंदर नेम था, फिर एज 24, फिर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू CSC एंड एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली, ये यहाँ से प्रिंट कर दिया। फिर इसने दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया आशीष, ये दुष्यंत डॉट गेट यूज़र डिटेल थी, ये आशीष जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ये इसकी हमने प्रॉपर्टी सेट करी, तो ये उसने इसके अकॉर्डिंग प्रिंट किया और यहाँ पे गेट यूज़र डिटेल में इसने प्रिंट कर दिया था, ये प्रॉपर्टी सेट हुई थी। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास इज़ अ टेम्पलेट। इस तरीके से हम क्लास को डिफाइन करते हैं जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स एंटर करते हैं प्लस कुछ फंक्शंस भी उसमें ऐड करते हैं। बाद में मेन मेथड में हम ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट डॉट की हेल्प से हम इनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं एंड कोई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जिसमें ये वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं, या हम लोग तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। कुछ और फंक्शन नीचे लिख सकते हैं जिसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस फंक्शन को प्रिंट करा सकते हैं। सो दैट्स द होल फंक्शनैलिटी ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। वी क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट हियर। दिस होल लाइन हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग कि इसमें ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ न्यू, इसे क्या बोलते हैं। ये 4 पार्ट की चीज़ है बेसिकली, यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में समझेंगे कि हर एक चीज़ का मतलब क्या है, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि ये जो पूरी लाइन है ये कॉम्बिनेशन में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है जिसका नाम है दुष्यंत। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है आशीष बेसिकली। लेकिन इन बहुत इंटरव्यू में यू नीड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि ये चारों चीज़ें हैं क्या, व्हाट इज़ दिस वन, व्हाट इज़ दिस वन, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस। इन चारों का अलग अलग मीनिंग है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि ये एक फॉर्म है और इसमें यूज़र डिटेल्स, डिफरेंट यूज़र्स हैं जिन्होंने अपनी डिटेल्स एंटर करी हैं और हमने उनको प्रिंट करा दिया है। ये हमने जावा के कोड के थ्रू इस चीज़ को अचीव किया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जावा दैट ए क्लास इज़ अ टेम्पलेट जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल्स फिल आउट करेंगे और इस तरीके से हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो डिफरेंट यूज़र्स की डिटेल्स को सेव करेगा। इट कैन गो अप टू 1000। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं। इस तरीके से हम एक कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ डूइंग। आई होप कि मैंने एक लाइव एग्जांपल के साथ एक रियल टाइम प्रॉब्लम को कनेक्ट करके दिखाया है थ्रू दिस प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ इट एंड हाउ एक जावा में इन 4 डिफरेंट वर्ड को मिला के जो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ये क्या है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।
थैंक यू गाइस।